तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लिली को पूरा माजरा समझ चुका था और ये जैसे ही बोलता जियांग टाइजू, तो ये तुम हो। और इस दौरान जियांग टाइजू अचानक से वहां पर प्रकट होता है। अब एस्ट्रल सेल्स कॉलेज के सभी लॉन्डो को पता चल चुका था कि क्या मैटर है। इनके ऊपर दो टीम ने एक तरह से गैंग कर दिया था, या दो लोगों ने एटलीस्ट, एक जिंग टाइजू और जो फॉर्मेशन जिसने बनाया था यानी कि लूमिंग। लिलू बोलता है यार बहुत सही, अब लूमिंग कहाँ है तुम ये भी बता दो। अब दो चैंपियन लोग मेरे पर मतलब चढ़ रहे हैं, यानी कि भाई बड़ी बात मेरे लिए भी है। जिंग टाइजू स्माइल करता है कि नहीं वो यहाँ तो नहीं है, बस मैंने उसे इल्यूजन फॉर्मेशन बनाने को बोला था। और लिलू बोलता है यार तुम भी गजब आदमी हो। जिंग टाइजू बोलता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं, तुम उस लड़की से ज़्यादा खतरनाक हो, इसलिए तुम पे पहले आक्रमण। और जिंग टाइजू अपना पंखा निकालता जिसमें गोल्डन डॉट्स थे, यानी कि ये भी एक गोल्ड आई लेवल का ट्रेजर आर्टिफैक्ट था। और ये बोलता मैं चाहता था तुमसे ड्रैगन बोन आइलैंड पर भी फेयर एंड स्क्वायर फाइट कर सकता था, लेकिन यहाँ पर कंडीशंस मेरे अनुकूल हैं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मुझे यार वो फर्स्ट ईयर का टाइटल भी तो जीतना है। और ये जब फैन को ना ऐसा चलाता है तो फैन और फायर तो था ही यहाँ पर पहले से, टोर्नेडो के समान एकदम चक्रवात के समान आगे बढ़ता है लीलू के ग्रुप की तरफ, जिसे आप आगनुमा तूफान कह सकते हो। और टेम्परेचर और तेजी से बढ़ता है। एक तरह से इस समय जो लीलू की टीम तो उन्हें लग रहा था यार बत्तख है जिन्हें कि पकाया जा रहा है। तभी बाइडोडो आगे आती कि मैं कुछ करती हूँ, क्योंकि देखो जिंग टाइजू क्या कर रहा था, विंड रेजोनेंट यूज कर रहा था और ये लड़की भी विंड रेजोनेंस यूजर थी। अगर ये जो तूफान आ रहा है उसका डायरेक्शन बदल पाए तो कुछ लोग तो बच जाएंगे। और ये भी अपने भाले के साथ एक टेक्निक यूज करती है विंड राइज, और उसका ग्रीन टोर्नेडो आगे बढ़ता है। डिफरेंस तो था ही देखो यार, जिंग टाइजू का एक तो कल्टीवेशन ऊपर, दूसरा उसका क्वासी 9th ग्रेड का रेजोनेंस, और प्लस ये उसके पास जो पंखा था वो भी नॉर्मल वेपन तो था नहीं। तो दोनों जो विंड रेजोनेंस के तूफान टाइप थे, एक का तूफान और एक का नॉर्मल विंड रेजोनेंस टकराते हैं, लेकिन फिर भी टेम्परेचर और बढ़ता है। और अटैक के दौरान क्योंकि बाइडोडो का विंड रेजोनेंस डिस्ट्रॉय हो जाता है अटैक, तो इसे पीछे हटना पड़ता है शॉक वेव की वजह से। दोबारा से ट्राई करने ही वाली थी, बट लीलू उसे रोकता है कि इससे सिचुएशन खराब होगा। क्योंकि देखो यार जब दो विंड रेजोनेंस टकरा रहे थे ना, तो और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा था, तो फिर इनका जो एनिमा ड्यू का वो लेयर था वो जल्दी जल्दी खत्म हो रहा था। अब डोडो पूछती है कि फिर क्या है, सब मरना है क्या वेट करके। लिलू बोलता है एक प्लान है, ये फायर टोर्नेडो जो है ये डिस्ट्रक्टिव, तो ये कुछ समय में इल्यूजन फॉर्मेशन को तोड़ ही देगा। अगर हम उतने समय तक टिक पाए तो हम निकल सकते हैं, और क्योंकि मैं कमांडर तो मैं पहले जाता हूँ। बट तभी इसके पीछे से एक हाथ आता है क्विंजोलो का, और ये बोलता है कि देखो लिलू तुम ही हो जो जिंग टाइजू को शायद हरा सकते हो और स्ट्रॉन्गेस्ट का टाइटल जीत सकते हो, तो फिलहाल मैं जाता हूँ। और साथ में बाइडोडो भी आ जाती है कि यार हम मरेंगे थोड़ी इस फायर टोर्नेडो से। और ये लीशा भी आगे आता है, और मतलब आती है आता जो भी, कि मुझे नहीं लगा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब लीलू को हमारी जरूरत पड़ेगी प्रोटेक्शन की। लोकिंग ईयर भी अपना आगे आ जाती है। वांग हिजू आखिरी था और वो भी आगे जाता है और बोलता है लीलू बस निराश मत करना। आखिरी में लीलू को भी थोड़ा अच्छा फील होता है, और ये भी इनके साथ ही खड़ा हो जाता है कि यार फिर अब साथ में ही करते हैं। और उसकी आंखों में कलिंग इंटेंट था जिंग टाइजू की तरफ देख। फायर टोर्नेडो आगे बढ़ रहा था, 6 अपने पावर को इकट्ठा करते और सीधा उसी में बढ़ जाते हैं। जिंग टाइजू भी बोलता है यार क्या ही यूनाइटेड टीम है, मतलब मिल के फाइट कर रहे हैं। और इसको भी ज्यादा रुकना नहीं था, क्योंकि इसका भी तो एनिमा ड्यू उगल रहा था। अपने टीममेट्स को कहता है कि चलो अब फिर निकलते, और वही मेथड यूज करता जो लूमिंग ने बोला था निकलने के लिए, क्योंकि इल्यूजन में थे। अब लिलू वगैरह तो कुछ कर नहीं सकते थे इन्हें रोकने के लिए, क्योंकि वो अलग उस टोर्नेडो में फंसे थे। और इस फायर टोर्नेडो की वजह से ना इल्यूजन भी अब धीरे धीरे गलने लगा, मतलब फॉर्मेशन बिखरने लगा था, थोड़ा सा इन्हें और टेकना था। इधर जिंग टाइजू वगैरह आगे निकल रहे थे, बट अचानक से वो रुकता है। सब एक कदम था और ये बाहर निकल जाएगा। और जैसा इसे लूमिंग ने बताया था कि ऐसे ऐसे तुम्हें फॉलो करना है, ये वैसे ही फॉलो कर रहा था और अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन ये सोचता अगर मैं लूमिंग की जगह होता तो क्या मैं सही रास्ता बताता निकलने का, क्योंकि आगे में अगर लीलू से एलिमिनेट हो जाता है तो इसके लिए सबसे बड़ा खतरा और लूमिंग के लिए सबसे बड़ा खतरा ये दोनों ही थे। और उसके हिसाब से शुरुआत में तो वो सही बताएगी ना रास्ते, आखिरी वाला शायद गलत बताएगी, ताकि मुझे शुरू से ये लगेगा कि इसने तो वो भाई बिल्कुल भी सब सही बता दिया। अब यहाँ से जाने के दो रास्ते थे, लेफ्ट और राइट। पर तभी एक आवाज आता है कि तुम क्या इतना सोच रहे हो, और ये था लूमिंग की आवाज। ये पूछता है लूमिंग लेफ्ट जाना या राइट। लूमिंग कोल्डली कहती है तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें रॉन्ग बताया। जिंग टाइजू कहता है क्यों नहीं हो सकता कैसा। लूमिंग कहती है वो तुम्हारा चॉइस है, और उसके बाद लूमिंग की आवाज चली जाती है। लेकिन क्योंकि लूमिंग की आवाज आती है तो जिंग टाइजू समझ जाता है कि थोड़ा बेचैन थी, मतलब पक्का रास्ता गलत बताया इसने आखिरी। और वैसे भी ना जियांग टाइजू जल्दी ट्रस्ट नहीं करता था किसी पे, तो लेफ्ट में जाके राइट जाता है। और तभी अचानक से बूम, एकदम जंजीर आती है लाइटनिंग वाली, उसके पैर बॉडी को बांधने लगती, और एक फायर टोर्नेडो उसके तरफ पड़ता है जैसा कि इसने वहां बनाया था। और ये कोई और नहीं, उसके अंदर में ना लीलू वगैरह जो कि अवाक होकर जिंग टाइजू को देख रहे थे। अब इन्हें समझ में आता कि क्या चक्कर। लूमिंग ने इन दोनों को भिड़वा दिया एक तरह से, और जिंग टाइजू को ये भी समझ में आ जाता कि इसने गलत रास्ता चुन लिया, यानी लेफ्ट ही जाना था जैसा लूमिंग ने बताया था, यानी कि करेक्ट इंस्ट्रक्शन दिए थे। और क्योंकि जिंग टाइजू को पूरा ट्रस्ट नहीं था, इसलिए भाई ने अपने दिमाग के हिसाब से हक दिया था। फिर से एक आवाज आती है ऐसे टॉन्ट मारते हुए कि जिंग टाइजू तुम सही में बहुत स्मार्ट हो, भरोसा तो तुमको बिल्कुल नहीं है, यही एंडिंग तुम्हें सही लगेगी।
मतलब जब आई थी ना उसकी आवाज़ पहली बार में लूमिंग की, और वो दिखा रही थी कि नहीं तुम्हें लेफ्ट ही जाना है, और थोड़ा टेंशन में दिख रही थी, तो वो बेसिकली एक एक्टिंग था जिंग टैक्सो को टेस्ट भी करने का। अब फिलहाल जिंग टैक्सो लिलू से बोलता है मेरे पास एक रास्ता है इस इल्यूजन फॉर्मेशन से निकलने का। लिलू बोलता है भाई माँ की कसम, मेरे तो तेरा ही प्लान था ना। और जिंग टैक्सो को समझ में आता है कि कितना बड़ा चोमू दिख रहा है फिलहाल यहाँ पर। लिलू कहता है भाई तू पहले जा, और जिंग टैक्सो भी जानता था लिलू यहाँ बैटल नहीं करेगा, नहीं तो फिर दोनों नहीं निकल पाएंगे, मतलब ये यहीं पर एलिमिनेट हो जाएंगे। और फिलहाल जिंग टैक्सो अपनी टीम को इशारा करता है, वो मिलकर एक ऑरा बनाते, बॉल ऑफ एनर्जी, और फिर एक पंच मारते हैं इस ऑरा के साथ, तो फॉर्मेशन में एक होल हो जाते हैं और गैप को और बड़ा करते हैं। लूमिंग की फिर आवाज आती है, मतलब तुमने शुरू से मेरे पे ट्रस्ट नहीं किया था जिंग टैक्सो। और लूमिंग कहती पक्का अब तुम मुझे ढूंढने आओगे तो मुझे तैयारी तो करना ही पड़ेगा। और जहां पर इन्होंने होल किया था ना वहां से एक लाइटनिंग आता है जो कि फायर टोर्नेडो की तरफ पड़ता है। जिंग टैक्सो चिल्लाता है कि निकलो नहीं तो भाई वो इसे ब्लो कर देगी, मतलब जो फायर टोर्नेडो है ना उसे फाड़ देगी, एकदम ब्लास्ट करवा देगी। और लाइटनिंग वैसे भी फास्ट होता है और फायर टोर्नेडो एक्सप्लोड कर जाता है। लिलू उधर अपने वाटर रेजिडेंट पावर को यूज करता ताकि इससे खुद को बचा सके, और एक्सप्लोजन की वजह से इसको थोड़ा अंदर भी फर्क पड़ा था, बॉडी में थोड़ा पेन हो रहा था, और जो मेम्ब्रेन था ना एनीमा वाला वो बहुत पतला हो चुका था। अब लिलू पलट के देखता है क्विंजुलू और बाकियों की तरफ जो कि थोड़ा दूर दूर बिखर गए थे और लिलू के करीब आ रहे थे, और कुछ का तो एनीमा ड्यू का जो मेम्ब्रेन्स था वो तो लिलू से भी पतला हो चुका था। ये लिशा बोलता है कि यार अब तो खत्म है काम, ऐसा में फिर हम ड्रैगन बोन आइलैंड नहीं पहुंच पाएंगे, और सब इस जिंग टैक्सो की वजह से हुआ है, क्योंकि उससे लिलू बड़ा खतरा दिख रहा था। हालांकि अब जिंग टैक्सो को भी प्रॉब्लम हो रही थी, सेम इनके भी कॉलेज के लॉन्डो का हाल था, मतलब वो लोग भी ड्रैगन बोन आइलैंड नहीं पहुंच पाएंगे। लिलू का तो किलिंग इंटेंट अलग ही पड़ रहा था जिंग टैक्सो की तरफ देखकर, और टैक्सो बोल रहा था मतलब ऐसा यार लिलू मैंने गलत कैलकुलेट कर लिया था। लेलो बोलता है भाई तू चोमू है, मतलब इडियट है, और बाइडोडो भी इसके मजे लेती है, बट वो बोलता है शायद मैं पहुंच भी जाऊँ। अब लिलू और बाकी सोचते इसके पास और क्या प्लान है, अगर एनीमा ड्यू नहीं रहेगा तो। वो बोलता है यार मेरी स्पीड अच्छी है, और लिलू को फिर ये सॉरी बोलता है, शायद मैं तो पहुंच जाऊंगा बट लिलू तुम नहीं पहुंच पाओगे, तो तुमसे बैटल नहीं हो पाएगा। और फिलहाल ये अपने टीममेट्स लू चेन वगैरह से बात करता कि मैं निकलता हूँ, और वो लोग भी जानते थे वो पहुंच नहीं सकते, तो ये भी बोलते हैं जिंग टैक्सो कि अब तुम्हारे भरोसे हो मतलब। और फिर ये बोलता है कि टेंशन मत लो, लूमिंग के साथ तो मैं स्कोर सेटल कर ही लूंगा, और यहाँ से ये निकल जाता है काफ़ी तेज़ी से। और डोडो को समझ में आता है हाँ यार ये तो पहुंच जाएगा, और गुस्से में ना चीख रही थी वो कि जिंग टैक्सो की वजह से हमें ये प्रॉब्लम हुआ है। और बाइडोडो कहती है लिलू अब तुम्हें भी जाना चाहिए, कोई एक तो पहुंचे। बट वांग हेक्सू कहता है यार लिलू का स्पीड नहीं है ना उतना जिंग टैक्सो के जैसा, वो दोनों चीज़ों में अच्छा है, एक तो उसका विंड रेजोनेंस 9th ग्रेड के आसपास है और 3rd चेंजिंग पावर पे भी है। पर लिलू का इस दौरान ध्यान ना इसके रेड ब्रेसलेट पर जाता है, अगर ये 3-tailed हेवनली वुल्फ का पावर यूज तो कुछ भी कर सकता है भाई, वो वुल्फ खतरनाक आदमी है, लेकिन ये चाहता नहीं था इसे यूज कर, क्योंकि ये इसका तुरुप का इक्का था, और ऐसे हॉल लेवल कंपटीशन में क्या मतलब है, बट इसे पहुंचना तो था भाई ड्रैगन बोन आइलैंड। तो ये तुरंत ही हेवनली लिबेशन जो चांड था ना मंत्र वुल्फ पावर के लिए पढ़ने लगता है। पर तभी इस दौरान लुकिंगर कहती एक सरप्राइज है, शायद लिलू पहुंच सकता है, और ये कहती लिलू क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो? लिलू कहता हाँ भाई बिल्कुल, और ये बोलती मेरे पास एक रेजोनेंस आर्ट है जो तुम्हें आइस आर्मर में ढक देगा, तो जिसके वजह से जो तुम्हारा एनीमा ड्यू मेम्ब्रेन्स है ना वो धीरे धीरे कर लेगा और स्पीड कम हो जाएगी। पाइडोडो कहती है यार किंगे सच में यार तुम पक्का मजाक कर रही हो, तुम्हें पता है यहाँ का फायर कितना स्ट्रॉन्ग है ड्रैगन वैली का, और लुकिंगर इनमें सबसे कमजोर थी, और आइस रेजोनेंस था उसका भाई लोअर 8th ग्रेड का, फिर भी बाकी लोग भी लोअर 8th या अपर 8th पे ही थे। अब लिलू भी कहते हैं ट्राई तो कर ही सकते हैं ना, क्योंकि इस लड़की के साथ इसने काम भी किया था गोल्डन ड्रैगन डाओ फील्ड्स में। अब फिलहाल ये लिलू का हाथ मांगती है, आइस ग्लव्स को हटाती, चेहरे पर थोड़ा सा ना वो ब्लश वाली स्माइल आती, और लिलू के हाथों में वो एक कोल्ड ऑरा जाने लगता, और हल्का सा ब्लड भी नहीं है लिलू के हाथ पे लगाती है, और एक मंत्र सा पड़ती जिससे लिलू के आसपास एक आर्मर सा बनने लगता है, इटर्नल नाइट आइस आर्मर ब्लड लाइन रेजोनेंस आर्ट। लेकिन जब ये लुकिंगर इस्तेमाल करती है ना उसकी ऑरा काफी ज्यादा डाउन हो जाती है, काफी वीक फील करने लगती है। बाइडोडो इसे सपोर्ट करती है, और फिलहाल ये बोलती है लिलू ये मेरा फाइनल गिफ्ट है फिलहाल यहाँ पर, अब तुम्हारे ऊपर है तुम पहुंच पाओगे कि नहीं। इतना तो लिलू को समझ में आता कि ये जो चीज़ है ना भाई इसे बोलते हैं नाइट मैरिश एवर स्नो प्लेट मील, ये नॉर्मल आर्ट तो नहीं था। फिलहाल ये खुद को शांत करता, और लिलू के लिए फायदा था कि अब उसे 3-tailed हेवनली वुल्फ को यूज नहीं करना पड़ेगा। और इवन जब ये आर्ट से खरीदी ना उसके मम्मी ने बहुत नाराजगी दिखाई थी, बट अब बेटी के सामने क्या ही कर सकती थी। और बाइडोडो बोलती है लिलू जाओ अपने पिछवाड़ा हिलाओ और निकलो यहाँ से, ज़्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। और लिलू यहाँ से अब फिर निकल जाता, वाटर रेजोनेंट को यूज कर रहा था ताकि स्पीड को थोड़ा बढ़ा सके, लेकिन लिलू की आंखों में एक जहर अब तो आई गया था जिंग टैक्सो के लिए कि और लूमिंग इन दोनों को निपटाता हूँ। जैसे जैसे आगे बढ़ता है ना वो जो आर्मर टाइप बना था वो थोड़ा थोड़ा गल रहा था, लेकिन एनीमा ड्यू को फिर सपोर्ट भी कर रहा था, तो वो थोड़ा धीरे धीरे गल रहा था। और लिलू का कैलकुलेशन यह था कि 8 घंटे ऐसे लगेंगे पूरी तरह से गलने में, अगर ये बाहर निकल गया तब तो काम हो गया। और रास्ते में दूसरे कॉलेजेस के लोगों से भी मिलता, इसे इतना चिंतित देख करना वो लोग हैरान थे, और वो कुछ खुश भी हो रहे थे कि यार इसका एनीमा ड्यू तो गल रहा है, मतलब ये तो बाहर ही हो जाएगा। समय निकलता और बस 2 घंटे बचे थे, और ये जो आर्मर था वो भी लगभग गल ही चुका था, यानी काफ़ी पतला हो चुका था।
लीलू अपना आगे बढ़ रहा था, तभी नीचे से ना एक फ्लेम पावर आता है, बट लीलू इसे डॉज कर लेता। लेकिन फिर भी ना एक ड्रैगन ब्लड फायर था जो इसे फॉलो कर रहा था, जो कि मानो उसके कलाई पर कुछ चीज को देखकर अट्रैक्ट हो गया था। और अब ये कर भी कह सकता था। फाइनली आकर के ना वो ड्रैगन ब्लड फायर जो था ना इसके पॉकेट स्फीयर से टकरा जाता है, ऐसा स्पेस जिसमें आप चीजों को स्टोर करते हो। इसे लगा था कि भाई ये तो ब्लास्ट कर जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है और वो ब्लड फायर गायब भी हो जाता है। हालांकि लीलू अपना आगे बढ़ते रहता है, रुकता नहीं है, बट कंफ्यूज था कि उस ड्रैगन ब्लड फायर को एब्जॉर्ब किसने किया। और वो एब्जॉर्ब किया उसके पास जो टोकन था ना जिस पर ली लिखा हुआ उसने, और वो चमक रहा था। लीलू को समझ में नहीं आता क्योंकि ये चीज इसके पेरेंट्स ने इसके लिए छोड़ा था। कुछ ब्लड लाइन ऑफ हेवनली किंग ली का है ये। और अब ये देखता है ना ली कैरेक्टर जहां पर लिखा तो वहां पर एक ड्रैगन का ना थोड़ा थोड़ा आकृति बना हुआ था, जिसमें से लीलू एक एंशिएंट पावर को फील कर सकता था। और ड्रैगन का जो चेहरा बना था उसके मुंह के पास में एक रेड डॉट दिख रहा था। बहुत ध्यान से देखने पर लीलू ये फील करता है। अब लीलू को समझ में आता मतलब ये इसने एब्जॉर्ब किया है, लेकिन क्यों। अब फिर से ना और भी ड्रैगन ब्लड फायर, क्योंकि यहाँ पर फायर था जिस एरिया में थे ये ड्रैगन वैली में, तो और इसकी तरफ पड़ते हैं। और लीलू अब चौंकता नहीं है, अब इसे रिलैक्स फील होता है क्योंकि वो सीधा आकर के ना इसके वो जो टोकन था उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते थे। और वो जो रेड डॉट बना हुआ था ड्रैगन के मुंह के पास में वो बड़ा होते जाता है। अब इसे समझ में नहीं आता मैं बाहर निकलूं ड्रैगन बोन आइलैंड पर या ये चीजें इकट्ठा कर लो। इसे लगता है थोड़ा रुकना चाहिए क्योंकि ये रेड डॉट एक पावर के जैसा फील हो रहा है जो फ्यूचर में काम आ सकता है। क्योंकि यहाँ पर लीलू को तो कुछ करना नहीं पड़ रहा था, फायर आ रहे थे और अपने आप एब्जॉर्ब हो रहे थे। लेकिन एक चीज और था, वो जो आर्मर था ना अभी तक था, मतलब लू कैंगर का टेक्निक कितना स्ट्रॉन्ग था। और ये स्लो हो जाता है गलना, जो इसका आर्मर गल रहा था पहले से। अब लीलू को समझ में आता है शायद इस टोकन की वजह से हो रहा है, क्योंकि आसपास के फायर में जो हो रहा है वो एब्जॉर्ब कर ले रही है। लेकिन फिर भी इसे लगता है ना थोड़ा क्लोज रहूंगा ना आइलैंड के पास में, अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम भी आया तो रब से निकल जाऊंगा। और ऐसे से करके ड्रैगन ब्लड फायर और ज्यादा इसके टोकन में बीच बीच में आके एब्जॉर्ब होते जाता है। और 5 मिनट में इसका ये जो टोकन है पूरी तरह से ब्राइट हो जाएगा। लेकिन वैसा होता नहीं है, 5 मिनट बीतने के बाद भी टोकन तो मानो और मांग रहा था। बट लीलू अब बोलता यार बढ़ना तो पड़ेगा आगे। और अब फिर से एनिमा ड्यू वाला जो वो लेयर था और वो आर्मर वो गलने लगता। लेकिन धीरे धीरे लीलू काफी बाहर निकलने के करीब आ चुका था। बाहर निकलने के बाद लीलू टोकन की तरफ देखता कि यार तुमने तो मुझे निराश कर दिया, कुछ मुझे ऐसा और दिखा नहीं, इतना टाइम मैंने वेस्ट किया। और इसे ये रखने ही वाला था तभी टोकन चमकने लगता और जो उस पर रेड डॉट था ना और ब्राइट होते जाता है, मानो उसमें से फायर वाला बॉल निकल रहा था, सूर्य के समान चमक रहा था। बट लीलू को समझ में नहीं आता इसका काम क्या है। और धीरे धीरे ना वो टोकन से एक मोती के समान कुछ बाहर निकल के आता और जो रेड लाइट चमक रही थी वो भी गायब हो जाती। मतलब जितना ड्रैगन ब्लड फायर इसमें अब्सॉर्ब हुआ था उसके बाद ये एक मोती के जैसा इसे एक क्रिस्टल मिला था। और जब इसे कान के पास ले जाता है उसमें एक ड्रैगन रोर आता है। यही तो इसे चाहिए था। ये इसे एक प्राइमरी मटेरियल के रूप में यूज कर सकता अपने थर्ड रेजोनेंस के लिए, ड्रैगन रेजोनेंस। और सबको पता है देखो ड्रैगन ट्राइब वाले क्या सबसे स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं और मिस्टीरियस टाइप माने जाते हैं। जितने भी स्पिरिचुअल बीस्ट है उसमें सबसे टॉप लेवल पर ही आते हैं। ड्रैगन रेजोनेंस मतलब एक बीस्ट रेजोनेंस हो गया। अगर ये आपके पास है ना तो बाकी अगर कोई बंदा कुछ भी यूज कर बीस्ट रेजोनेंस में तो आपका उस पर एक कंट्रोल रहेगा ना, क्योंकि आपकी ब्लड लाइन स्ट्रॉन्गेस्ट मानी जाती है। और पहले लीलू को लगता था यार, क्योंकि देखो इसका जो थर्ड एक्वायर्ड रेजोनेंस था ना उसके लिए एक बीस्ट रेजोनेंस इसने सोचा ही था, लेकिन उतना लेवल का मिल पाएगा क्या, ये सोच रहा था यार पैसे देने पड़ेंगे ड्रैगन बैंक को और कुछ मंगाना पड़ेगा। बट यहाँ पर इसे खुद मिल गया था, जो कि अब इसका एक प्राइमरी रेजोनेंस होगा, तीसरा प्राइमरी रेजोनेंस। लेकिन लीलू को कुछ और चीज ढूंढना था ना यार, ड्रैगन रेजोनेंस भी अलग अलग टाइप के होते, स्ट्रेंथ अलग अलग होता है। और ये सोचता यार इस चीज ने, इस टोकन ने मुझे ये रिफाइन करके दे दिया हेवनली किंग ब्लड लाइन, ये है क्या चीज। बट भाई के पास कोई जवाब तो था नहीं। अब लीलू इस चीज को रख लेता और बोलता है अब आगे क्या करना उसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर होने वाला था जो फर्स्ट ईयर का फाइनल बैटल। और यहाँ पर जितने लोग अंदर से आ रहे थे वैली से, आने वाले बस 10% ही रहेंगे। और लीलू के लिए रास्ता आसान क्यों हो गया था, क्योंकि ये जो टोकन था वो ड्रैगन ब्लड लाइन फायर एब्जॉर्ब करने लगा था। तो फिर वो जो आर्मर था या एनिमा ड्यू था वो गल नहीं रहा था ज्यादा तेजी से। और लीलू अपना ड्रैगन बोन आइलैंड के मिडल की तरफ बढ़ने लगता है। अब जैसे जैसे लीलू आगे बढ़ता ना, इसे कुछ इंजर्ड स्टूडेंट भी दिखाई देते, जैसे कुछ लोग एलिमिनेट हो रहा था बैटल के दौरान। और लीलू जब इनके सामने प्रकट होता था वो और आश्चर्यचकित हो जाते कि यार ये बंदा कैसे आ गया, मतलब क्या ये छिपा हुआ था क्या, इन्हें थोड़ी पता था अंदर क्या हुआ था। लेकिन लीलू इनसे सीधा एक ही चीज पूछता है, क्या तुमने जिंग टैक्सो को देखा, लूमिंग को देखा। लेकिन ये लोग अपने एनिमा गार्ड को ब्रेक कर देते और यहाँ से गायब हो जाते हैं, इन द सेंस की कॉम्पिटिशन से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि इन्हें पहले ही कोई इंजर्ड कर चुका था। 2 घंटे बीत जाते, लीलू धीरे धीरे कोर एरिया में पहुंचने लगा था और अभी तक इसने एक भी बैटल नहीं लड़ा था। अब जो कोर एरिया था ना, यहाँ पर एक तिकोना आकार बना हुआ था समझो, और टॉप लेवल पे एकदम जब आगे जाओगे तो वहां पर ड्रैगन बोन का थ्रोन था, जो जीतेगा वो यहाँ पर बैठेगा। अब लीलू को समझ आता अच्छा जिंग टैक्सो को एसी पे बैठना है, अपने पिछवाड़े को टिकाना है। अब ये सोचता है वो कौन सा रास्ता लिया होगा, क्योंकि यहाँ से 2 रास्ते जाते थे। थोड़ा सा अपने बाल खुजाता है, सिक्का निकाल के हवा में उछाड़ता है, टॉस करता है और फिर ये लेफ्ट वाला रास्ता ले लेता है। अब रास्ता थोड़ा पहाड़ी था, लीलू अपना आगे बढ़ता मानो पहाड़ को चढ़ रहा था। जैसे लीलू आगे पहुंचता ना, ऊपर बढ़ रहा था, तभी एक आवाज लीलू तुम। लीलू व्यस्त है, सामने था जाओ जिंगिंग
जो इससे फर्स्ट राउंड में बैटल भी किया था ना 1v3 बैटल में। और जाओ जिंगिंग कहता है तुम यहाँ पर कैसे आ गए, और वो बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे लिए रास्ता आसान है, और वो इशारा करता है आगे में लूमिंग थी क्योंकि ये लोग इंजर्ड थे और इन्हें इंजर्ड किया था लूमिंग ने अपने लाइटनिंग रेजोनेंस से। अब लीलू कहता है यार मतलब जिंग टैक्सू इस रास्ते से नहीं आया है, और वो बंदा बताता है फिर जिंगिंग कि मेरे हिसाब से जिंग टैक्सू और सन डासिंग दूसरे वाले रास्ते पर है। अब लीलू भी सोचता है देखेंगे फिर पता ही चल जाएगा ना कि सन डासिंग का वो जो ड्यूक लेवल का हार्ट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है या जिंग टैक्सू का क्वासी 9th ग्रेड का रेजोनेंस। अब यहाँ पर जो बैटल था डुअल वर्सेस डुअल था, डुअल रेजोनेंस वर्सेस डुअल रेजोनेंस, और लीलू अपना आगे बढ़ जाता है। लीलू को अपना गुस्सा तो निकालना ही था ना, तो एक आधी पंच तो मारेगा ही लूमिंग को भी, चाहे लड़की हो या कुछ भी। फिलहाल हमें एक लड़की को एक पेड़ के ऊपर बैठे हुए दिखाया जाता है जो कि अपने सुंदर आंखों से नीचे की तरफ देख रही थी, और फाइनली बोलते लीलू मुझे लगा नहीं था कि तुम ड्रैगन वैली से निकल पाओगे। और लीलू भी बोलता है शुक्रिया यार तुमने रास्ता बहुत आसान बना दिया था ड्रैगन वैली में, और तुम्हारे वजह से मेरे दोस्त एलिमिनेट हो गए हैं तो बदला तो लेना पड़ेगा। अब लूमिंग कहती लेकिन फिर वो और निराश होंगे, मतलब इसका इशारा सीधा था कि क्योंकि तुम भी हार जाओगे। लीलू भाई अपना एलिफेंट ब्लेड निकालता और सीधा इस लड़की पर चार्ज कर देता है। लूमिंग थोड़ा सा कहती यार अब इनके साथ क्या हुआ था ना, जब ये मतलब ड्रैगन बोन आइलैंड पर आई थी इसकी टीम और सन डासिंग की टीम में बैटल हो गया था, जिसमें इसके टीममेट्स एलिमिनेट हो गए क्योंकि और भी लोग आके अटैक कर दिए सन डासिंग के भी, तो इधर ये अकेली बची थी, उधर सन डासिंग अकेला बचा था। अब इसे ये भी समझ में आ जाता है मतलब सन डासिंग से जिंग टैक्सू का बैटल हो रहा होगा, और जो भी उसमें से ज़्यादा वीक बचेगा क्योंकि दोनों पावरफुल है, बैटल के बाद वीक तो हो ही जाएंगे एक, तो मैं बैटल करके हरा दूंगी, और इसके हिसाब से लीलू को ये इजीली हरा सकती है। तो पूरी चीज़ें अपने माइंड में कैलकुलेट कर लेती है। इस दौरान ये अपना हेयर पेन निकालती है, जिसमें से लाइटनिंग चमकती, और लाइटनिंग के साथ वो तलवार में बदल जाता है, और जो मूव करती है ना ऐसा लग रहा था कोई मिथिकल गॉडेस हो। लूमिंग भी बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाती, और लाइटनिंग की स्पीड से लीलू पर चार्ज करती है। टेक्निक भी अपना यूज करती है डुअल रेजोनेंस बिकमिंग वन, और लीलू से बोलती है कि मैं तुम्हारा बिकमिंग वन को देख लूँ, देखूँ कितना पावरफुल है, और मुझे ये टाइम वेस्ट नहीं करना है। लीलू अपना कुछ नहीं बोलता, पर जैसे ही अटैक करने आती है लीलू बोलता है जिंग टैक्सू अभी। लूमिंग की थोड़ी सी फट जाती है कि यार क्या जिंग टैक्सू भी है यहाँ पर, और लीलू इस पर अटैक कर देता है। लीलू खतरनाक बंदा था अपना, अब इस बंदी को गुस्सा आता है, मतलब इसे झूठ बोलकर इसने अटैक कर दिया, सीधा इसका नेक पर अटैक किया था। तो फिलहाल स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका साथी एन अल्केमिस्ट विदा लेता है। और कल वीडियो इसलिए नहीं आ पाया था क्योंकि यार मैं थोड़ा बीमार हो गया था।